तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। पावर मैक प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो आज हमें एक ठीक ठाक गिरावट हमें देखने को मिल रहा है 1% का। वही अगर 5 डेज की बात कर ले तो यहाँ पे 3% का रिटर्न है। एक महीने की बात कर तो 8.65, 6 मंथ्स की बात कर ले तो यहाँ पे 32% का हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है ऊपरी लेवल से। शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 3400 लेवल्स पर पहुंच गया था, वहां से एक बड़ी हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। अप्रॉक्स 40% तक हमें क्रैश देखने को मिल रहा है शेयर, ओके, अपने ऊपरी लेवल से। वही अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देख ले 1 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे तो शेयर यहाँ पे वही अपना 2000 या 3400 के आसपास का ही ऑल टाइम हाई है। वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने एक अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। 694% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अपनी ऊपरी लेवल से इतना ज़्यादा करेक्टेड है, उसके बाद हमें ये रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे शेयर आ गया था एक अच्छे लेवल्स पे 3400, वहीं से हमें गिरावट आई शेयर में। गिरावट के बाद अप्रॉक्स शेयर ना 1900 या 1800 के अराउंड से फिर एक रिवर्सल आया। शेयर में रिवर्सल बहुत शानदार था, 3400 के लेवल्स पे पहुंचा, वहां से फिर एक गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या अब ये रिवर्सल हमें कंटिन्यू रहने हुए देखने को मिल सकता है? ओके, एंड रिवर्सल के बाद ऑन एन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से एंड ऑन ए फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके अब इस लेवल्स पे मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ, बिकॉज अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इस करेक्शन के बाद अगर हमें ये रिटर्न्स देखने को मिल जाए तो क्या ही कहने हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1800 के आ गया था, 1800 के वहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए। अब यही अगर रिटर्न्स फिर से हमें देखने को मिल जाए तो क्या ही कहने हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो अब थोड़ा सा हम रिजल्ट बेसिस पे चलते हैं एंड फंडामेंटल्स को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए, बेचना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, या फिर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अब इस लेवल्स पे। वी विल डायरेक्टली एनालाइज इट। ओके, तो बिना किसी देरी के पहले तो हम क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं। तो देखो क्वार्टर रिजल्ट सेल्स बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 1308 करोड़ से 1420 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 151 करोड़ से 160 करोड़, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक जंप है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 11% पे इंटैक्ट है, गुड है। वही अगर हम नेट प्रॉफिट पे आए तो 87 करोड़ से 100 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी अच्छी बात है, एक अच्छा बढ़ोतरी है। वही अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा 25.95 से 29.73, तो यहाँ पे भी एक बढ़िया जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड है। तो रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी देख ले या फिर ईयरली बेसिस पे देख ले, ऑन बोथ पर्सपेक्टिव से यस रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड है। ओके, एंड काफी टाइम से अच्छे रिजल्ट्स कंपनी प्रेजेंट कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, गुड प्रॉफिटेबल एंड अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हुए देखने को मिलते हैं फ्रॉम पास्ट कुछ ईयर से। कंपनी यहाँ पे पहले 50-50 करोड़ के नेट प्रॉफिट करती थी, नाउ इट्स इंक्रीज टू 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट, दैट्स अ गुड नंबर्स हियर। ओके, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे, रिजल्ट्स बेसिस पे पास, ओके सिंपली। अब वही अगर हम कंपनी फंडामेंटल्स देख ले तो छोटी कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप या फिर मिड कैप भी है, स्मॉल कैप सी कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 20 के अराउंड है। अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्री पी से, इंडस्ट्री पी 15 के अराउंड है, ओवर वैल्यूएशन स्लाइट ओवर वैल्यूड है। वही अगर आरओसी आरओई की बात करें तो 16.3 आरओई है एंड आरओसी की बात करें 22.9 है, गुड हेयर। वही अगर डेप्थ की बात करें तो वो हमें उतना ज़्यादा डेप्थ देखने को नहीं मिलता, 960 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, डेप्थ इक्विटी 0.42 है। बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं 2253 करोड़ के, ओके, एंड कंपनी का डेप्थ भी देखोगे तो स्लाइट ऑन इंक्रीज अब हो रहा है धीरे धीरे, ओके, तो ये आप ट्रैक करते रहना। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 11% का है, प्रॉफिट गुड 15% का है, पीजी रेशियो 0.63। और वही अगर पेट्रोल्स की बात कर ले अभी उतना बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता नहीं है हमें। वही इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 58% की जो होल्डिंग है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है। डीआईएस हालांकि काफ़ी स्टेक मतलब अपना स्लाइड से बेच रहे हैं, बिकॉज पहले इनके पास ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग हुआ उनकी तरफ से, पहले इनके पास 15% स्टेक हुआ करता था, देन इंक्रीज करके 23% का स्टेक लेके गए, उसके बाद ऑब्वियसली सेल हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई एंड प्रॉफिट बुकिंग करके अभी जाके इनके पास 20% का स्टेक देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे खरीदा किसने है तो खरीद रहे हैं एफआईएस पब्लिक। ओके, एफआईएस की बात कर ले तो यहाँ पे अभी 6% का स्टेक रखते हैं, 6.55 प्रिसाइजली बोले तो। वही डीआईएस की बात कर ले तो 20.54 एंड पब्लिक के पास अप्रॉक्स 14.58% का स्टेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर एक्सपोजर देख ले बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है मेरे को, बिकॉज डीआईएस के पास एक अच्छा स्टेक्स लेके बैठे हैं, यानी कि कन्विक्शन वैसे ही आ जाता है। एफआईएस और डीआईएस के पास अच्छे स्टेक्स है। ओके, छोटी कंपनी के पास इतने अच्छे एफआईएस और डीआईएस का स्टेक्स देखने को मिलता है, यहाँ कन्विक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छे पॉइंट्स है। एट द सेम टाइम पब्लिक के पास ठीक ठाक स्टेक है 14% का, ठीक है। अब मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके मैं आपके साथ वो रखने जा रहा हूँ। तो देखो शेयर ऑन ए फंडामेंटल्स बेसिस पे देखिए तो यस गुड फंडामेंटल शेयर, ठीक है, अच्छे रिजल्ट है कंपनी के, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, कन्विक्शंस देखने को मिलता है हमें एफआईएस और डीआईएस की तरफ से। एट द सेम टाइम डेप्ट वगैरह उतना बड़ा इशूज़ नहीं बन रहा है यहाँ पे, ओके। पीयूज वगैरह यस वैल्यू थोड़े से ऑन ए हायर साइड है, बट या उतना ज़्यादा भी हायर साइड नहीं है, इट्स मीडियोकर, ठीक है। अब ऑब्वियसली देखोगे, अगर आप देखोगे तो पीयू कितना है, 20 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 15 के अराउंड है, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो आपको अगर एंट्रीज
भी लेना भी है 2000 के आसपास या 2100 के आसपास अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हो वहाँ पे, बट आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अभी पावर सेक्टर थोड़ा सा हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है, तो पूरा पावर सेक्टर जब भागेगा तो बढ़िया ये सारे शेयर्स भी भागने को मिल सकते हैं, ओके। एट द सेम टाइम अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, तो क्या बेच देगा इस लेवल्स पे? तो देखो बेचने का कोई मन नहीं बनाता, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनाता इस लेवल्स पे बेचने का, ठीक है। इस लेवल्स पे तो एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए, बिकॉज शेयर बहुत पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया शेयर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और भी बढ़िया हो सकते हैं अगर धीरे धीरे कंपनी का रिजल्ट्स वगैरह इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो उस लेवल्स पे और भी हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिल सकती है। छोटी शेयर है तो यहाँ पे ग्रोथ जो पर्सपेक्टिव्स है वो काफ़ी शानदार इन फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेगा, यू हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट प्रॉफिट्स, ओके, सिंपल सी बात है, ओके। एट द सेम टाइम अगर आपने सपोजली आपने इस लेवल्स पे खरीद के रखा है तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं। आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है, एवरेज आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्रेश एंट्री समझ के बात को, तो यहाँ पे कैसे लेना है फ्रेश एंट्री, देखो 25% डिप्लॉय कर सकते हो। वहाँ से अगर गिरावट आता है किसी भी रीज़न से या फिर मार्केट के रीज़न से, तो हमें और भी 25% डिप्लॉय कर देना। वहाँ से गिरावट आती है तो और भी 25%। इससे क्या होगा, एवरेज प्राइस डाउन आ जाएगा शेयर आपका। एट द सेम टाइम एक ही लेवल्स पे आप सारा डिप्लॉय मत करो, ठीक है। दैट विल बी लाइक बिगेस्ट मिस्टेक्स, ठीक है। एक लेवल्स में नहीं डिप्लॉय किया जाता, हमेशा 25% करके डिप्लॉय करना पड़ता है ताकि आपका उस लेवल्स पे एवरेज आउट होए, ठीक है। एवरेज आउट होगा और जब मूव आएगा तो बढ़िया मूव आते हुए देखने को मिलेंगे, ओके। बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड टू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ओके। एंड वीडियो कैसे लगी प्लीज टू कमेंट देयर, ओके। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।